जोसेफ गया वहां पे, तब फिरौन था, उसका हृदय, उसके हृदय के अंदर परमेश्वर ने अनुग्रह डाला और जोसेफ को एंट्री मिली महल के अंदर। राइट? Can we believe that, or do we believe that a God can do anything and everything? Yes. हमारे प्रभु के लिए सब संभव है। इजिप्ट हो या भारत हो, सब संभव है ना? ग्लोरी टू गॉड। तो आज हम उसके बारे में देखने वाले। अपना विश्वास शेयर कीजिए, जहां कहीं पे भी जाए अपना विश्वास बांटिए, बांटने वाले बनिए, है ना? बांटे लोगों के साथ। राइट? आज शाम 6:15 बजे हमारी बच्चों की पाठशाला है। बच्चा, आर यू एक्साइटेड? आज से शुरू हो रही है और बहुत अच्छा समय रहेगा। 6:15 बजे हम जैक्सन भाई के घर मिलेंगे। राइट? सो लेट अस कम टू द पॉइंट। जोसेफ एक ऐसा इंसान जो हर प्रकार के बदलाव के लिए तैयार था। उसने सेट फ्रेम नहीं बनाई थी। क्यों जोसेफ, कैसे उस बंदे ने पूरे नेशन को लीड किया, कैसे वो बंदा राजा की उपस्थिति में जाके खड़ा रहा? हाउ कम? वो बंदा परमेश्वर की ओर से आने वाले हर एक प्रकार के बदलाव के लिए तैयार था। हम रिवाइवल के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बदलाव के लिए, प्रभु यूज मी, लेकिन प्रभु बोलता है जा, प्रभु थोमा को बोल चेंज। जोसेफ चेंज के लिए तैयार था। कम ऑन गाइस, आर यू एक्साइटेड और नॉट? जोसेफ ने करके दिखाया। वो जो प्रणाली थी सिस्टम वाली हर रोज की, मैकेनिकल लाइफ, उसको तोड़ी जोसेफ ने। राइट? ही वाज रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो प्रभु की ओर से आया था। राइट? यांत्रिक जीवन उसे पसंद नहीं था। एक ही प्रकार का, जो कैसे कि एक ही चीजों का पूरे समय के अंदर, पूरे जीवन के अंदर एक ही प्रकार का जीवन, एक ही नहीं, वो यूसुफ को पसंद नहीं था। उसने अपनी मैकेनिज्म को तोड़ा। हमको तोड़ना पड़ता है चीजों को। हमको तोड़ना पड़ता है चीजों को, है ना? यूसुफ खड्डे के लिए भी तैयार था, यूसुफ पोटीफार के घर के लिए भी तैयार था, यूसुफ जेल के लिए भी तैयार था, यूसुफ महल के लिए भी तैयार था। उसने किसी एक जगह को नहीं बोल दिया यस दिस इज ओनली विल ऑफ गॉड। उसने उस पहलू को जाना, उस लेवल को समझा। ये एक सिर्फ स्टेशन है, डेस्टिनेशन में जाने के लिए दिस इज जस्ट अ स्टेशन। मुझे सोल्टाई नहीं बना देनी है। बिकॉज जेल के अंदर खाना अच्छा होता है, कड़ी खिचड़ी मिलती है, तो चलो यार मजा आ जाएगा, है ना? यूसुफ या जोसेफ अपने एक्शंस को प्रभु की योजना के अनुसार बदलने के लिए तैयार था। What do we do? प्रभु ये मेरा प्लान, प्लान, आशीष। प्रभु बोले हेलो, मेरी योजना है ना, उसमें मैं आशीष दूंगा। Are you getting it? अगर जोसेफ बैठ गया होता अपने पिता के साथ कि वो 10 या 15 या तो 1000 या तो 800 भेड़ों को लेकर ही, तो हम कभी भी जोसेफ के बारे में जान नहीं पाते। अपने एक्शन को चेंज किया। कैन आई गिव यू सीक्रेट? जब तक आपके एक्शन चेंज नहीं होंगे ना, तब तक नए प्रकार के परिणाम आपके जीवन के द्वारा कभी नहीं आएंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, जब तक आपके एक्शन चेंज नहीं होंगे ना, तब तक नए लेवल के परिणाम कभी भी नहीं आएंगे। हमारा एक्शन चेंज होने चाहिए, है ना? ऐसा बंदा जो फ्लेक्सिबल था, लचीला था, जोसेफ प्रभु की योजना में चलने के लिए लचीला था। राइट? हैव यू हर्ड अबाउट स्लाइम? जोसेफ और स्पिरिचुअल स्लाइम। स्लाइम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका खुद का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन जिस डिब्बे में डालो वैसा हो जाता है।
जोसेफ प्रभु की योजना के लिए बिल्कुल फिट था, एकदम स्लाइम था। गॉड वांटेड दैट स्लाइम ओनली। या तो फिर दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं, पानी का कोई शेप नहीं है। आप जग में डालोगे वो शेप का हो जाएगा, पतीले में डालोगे वो शेप का हो जाएगा, या किसी में भी डालो, पानी नहीं बोलेगा मेरा ये शेप है। प्रभु મને આ પસંદ નથી પ્રભુ, ઘેર જતો રહે। अरे इट इज हिज किंगडम। हेलो, इट इज हिज किंगडम एंड वी आर कॉल्ड टू डू हिज विल। अगर यीशु मसीह ने ही पिता की इच्छा पूरी की, तो जब हमारे अंदर मसीह है वो किसी और की थोड़ी ना करेगा, वो पिता की तो करेगा। उत्पत्ति 37:1 और 2 में इंट्रोडक्शन दिया गया है जोसेफ के बारे में, हम पढ़ेंगे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा। याकूब की संतान का वर्णन यह है। यूसुफ जब 17 वर्ष का था, जब 17 वर्ष का था, राइट, यूसुफ। सबसे पहले कौन आया इसमें, हमने पढ़ा। उसके बाद में किसके बारे में लिखा गया है? नहीं, याकूब कहां रहता था? कनान। लेकिन कनान में कौन रहता था पहले? यहां पे कौन लिखा है? इसहाक। फिर आया यूसुफ। प्रभु अपनी योजना पिता को बताता है। हेलो, उत्पत्ति 37 के अंदर ब्रदर जोसेफ इज लॉन्च्ड आउट। नो, प्रभु ने योजना अब्राहम को बताई। फिर उसका बेटा था आइजक, इसहाक योजना में चला। तो अब्राहम के जाने के बाद परमेश्वर इसहाक के साथ डील करता था, और इसहाक के जाने के बाद परमेश्वर ने वही योजना याकूब को बताई, याकूब के द्वारा कैरी ऑन करता था। और याकूब का जो एक बेटा था यूसुफ, उसको यूसुफ पिता से योजना में चला और पूरी करना सीखा। यूसुफ याकूब को देखता था, याकूब कैसे प्रभु की योजना में चल रहा है। एक्चुअली याकूब तो उसका चेंज नाम, याकूब से बदल गया, इजराइल हो गया था। इजराइल प्रभु की योजना में चला, और यूसुफ ने जब अपने बाप को देखा, मेरा बाप किस तरह से प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अड़े जाता है, प्रभु चाहिए ही बदल दे मुझे, ये पुराना स्वभाव नहीं चाहिए प्रभु। तो जोसेफ वहां से सीखा, जोसेफ वहां से सीखा किस तरह से याकूब सो गया था और उसको सपना दिखाया गया और दूतों को ऊपर जाते हुए देखा। सर मेंटल याकूब में से यूसुफ के ऊपर आया था। योजना में चलना है तो जहां योजना है वहां पे जुड़ जाना होगा, तभी हम योजना में चल पाएंगे, राइट। बड़ा काम करने के लिए पिता के साथ चलना पड़ेगा, और पिता के अभिषेक से पी के अपना डीएनए एक्टिवेट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम यूसुफ की तरह, यूसुफ नहीं रहा, बट यूसुफ का इंट्रोडक्शन शुरुआत में देखो चरवाहा बताया गया है। अदरवाइज हम चरवाहे ही रहेंगे, महल में कभी नहीं जा पाएंगे। इंडिया के महल खुदा के लिए, हेलो, इंडिया के महल खुदा के लिए, और खुदा और उसका शरीर एक है, तो इंडिया के महल खुदा की दुल्हन के लिए है। लेकिन वो बंदा जा पाएगा जो अपना डीएनए एक्टिवेट करेगा। कैन यू टॉक टू अनदर पर्सन विथ अ फोन इफ अ फोन इज नॉट ऑन? चालू तो करना पड़ेगा ना। तो हमारे अंदर का डीएनए एक्टिवेट नहीं होगा तो योजना कैसे पूरी कर पाएंगे, राइट। फिर दूसरी आया सेम में 37:2। याकूब की संतान का वर्णन ये है कि यूसुफ जब 17 वर्ष का था और जब वह नवयुवक ही था, तो अपने भाइयों अर्थात अपने पिता की पत्नियों बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ रहकर भेड़ बकरियां चराता था
और यूसुफ उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। राइट। यूसुफ जो 11th चाइल्ड था याकूब का, तो यानी यूसुफ की एज और याकूब की एज में बहुत अंतर था। यूसुफ की एज उसके भाइयों की एज में इतना ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन याकूब की एज और यूसुफ की एज में था। फिर भी यूसुफ था वो याकूब से कनेक्टेड या याकूब को लॉयल रहता था। इनके पास नहीं है योजना, जुदा के पास भी नहीं है योजना, याकूब के पास है। यूसुफ प्रिंसिपल का बंदा था, बॉस प्रिंसिपल जानता था। राइट। उसकी जो फेथफुलनेस थी ना, कंडक्ट ऑफ जोसेफ मेड हिम कैंडिडेट ऑफ हिज फादर्स अनॉइंटिंग। उसका जो व्यवहार था ना, उसने उसको कैंडिडेट बनाया, उसके पिता में से अभिषेक। बाइबल सेज गॉड इज नॉट पार्शियल गॉड। तो 10 लोग खराब तो नहीं होंगे, बट 10 लोगों का व्यवहार पिता के साथ। ओके, यूसुफ कैसी खबर लाता था? कैसी खबर लेकर आता था? खराब। तो उसके पिता ने 10 लोगों को प्लस जोसेफ को शेफर्डिंग यानी उनके जो एनिमल्स थे, राइट, उनकी भेड़ बकरियां थी, उनको संभालने का काम दिया था। तो कैनवी से ये 10 लोग थे, वो याकूब के साथ फेथफुल नहीं थे। लॉयल्टी मैटर्स। लॉयल्टी मैटर्स सर। उनकी कंडक्ट ने उनको कैंडिडेट बनने से हटा दिया, और यूसुफ की कंडक्ट ने यूसुफ को कैंडिडेट बनाया। रंग बिरंगा जैकेट लेकर आया उसका बाप, राइट, रंग बिरंगा वो अंगरखा लेकर आया उसका पिता उसके लिए। यूसुफ पिता का काम पूरे दिल से करता था। यूसुफ पिता की सूचना को सुनता था और करता था। वह अपने भाइयों से ज्यादा वफादार अपने पिता को था। वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रेरितों ने बोल दिया, हम प्रभु का कहा करें कि जो आप प्रभु को नहीं जानते उनका करें। तीसरी आयत, इज़राइल अपने सब पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था। यूसुफ के ऊपर उसके पिता की दृष्टि थी, उसकी आंख थी, यूसुफ के ऊपर अनुग्रह था। फिर क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगी अंगरखा बनाया। उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। Have you heard about that movie करामती कोट, जादुई कोट? There is a movie। वो कोट पहन के अंदर से 1 रुपए के सिक्के निकल, जितनी बार हाथ डाल 1 रुपए के सिक्के निकले। बच्चों की मूवी है, इट्स वेरी नाइस, बट दैट वाज मिरेक्युलस कोट। यूसुफ का ये जो दिया था ना कोट, वो कोट अलग अलग प्रकार के अभिषेक का बना हुआ एक मेंटल था। अलग अलग प्रकार की प्रभु की बातें उस कोट के साथ जुड़ी हुई थी। मल्टी कलर एनोइंटिंग, मैंने एक बार पूरे मल्टी कलर एनोइंटिंग पे पूरा एक दिन बिताया है, एक संडे। व्हाट इज मल्टी कलर मेंटल? राइट, हर एक प्रकार का अभिषेक उसने पिता के पास से प्राप्त किया था। और मुझे बताओ, रंग बिरंगी जैकेट पहनने के बाद सपना आया या पहले आया? बाद में आया। दैट मीन्स वो जैकेट रिप्रेजेंट करता था यूसुफ के ऊपर अभिषेक आया, अभिषेक आया, अंगरखा अभिषेक आया। राइट, उसके पिता ने अभिषेक किया। रंग बिरंगा अंगरखा या तो मल्टी कलर मेंटल इज प्री रिक्विजिट टू डाउनलोड एंड एग्जीक्यूट प्लान ऑफ गॉड। मुझे बताओ, कौन गया पहले इजिप्ट में प्रभु की योजना में? जोसेफ। और जोसेफ ने ही रंग बिरंगा अंगरखा पहना था। यानी मल्टी कलर जो मेंटल था, उसने प्रभु क्या करता है, उसको डाउनलोड करने, फिर उसको कैसे करना है वो करने के लिए उसको तैयार किया।
The secret was in that mental. Yes. That I'm not talking about that Yes. cloth. वो कपड़े में नहीं था, लेकिन उसके बाप के ऊपर जो अभिषेक था, वो मंच कर, वो तैयार होकर यूसुफ के ऊपर जो आया था ना, उसके अंदर वो ताकत थी। प्रभु क्या कर रहा है, राइट? ये मेंटाल, डू यू वांट टू नो अबाउट दिस मेंटाल? ये मेंटाल स्वर्ग में क्या हो रहा है वह देखने, सुनने, भांपने के लिए तैयार करता है। स्वर्ग में क्या हो रहा है आज? See, according to the world and according to the nations and leader of the nations, there is no future of this earth. But it's not truth. Yes. खुदा पूरी पृथ्वी को रिस्टोर कर रहा है। तो अगर आपकी दृष्टि स्वर्ग के अंदर नहीं है आज, तो आज जो चिंता का माहौल है ना, unnecessary, you will be patient of depression. Unnecessary. जहां आपका कोई रोल ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए स्वर्ग आज क्या कर रहा है भाई। आपको पता होना, ये मेंटल स्वर्ग जो में हो रहा है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। सिर्फ देखना नहीं है हमको स्वीकार भी करना है। यस लॉर्ड, दैट इज योर विल। इतना ज्यादा जोसेफ कन्विक्टेड था, 2 बार सपना आया, 2 बार उसने अपने भाई को, पहली बार अपने भाइयों को और दूसरी बार उसने अपने पिता को भी बताया। यानी उसने बिलीव किया, दिस इज प्लान ऑफ गॉड। फिर यह मेंटल पूरा हो, इसके लिए जरूरी हर प्रकार का परिवर्तन आपके जीवन के हर पहलू में लाने में सहायता यह मेंटल करता है। यह मेंटल ही ऐसा है, आपको स्लाइम बना के रख देगा। यू आर रेडी प्रभु, आप कहां ले जाना चाह रहे हो? आई एम रेडी लॉर्ड, आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो मार्स पे चले जाओ, तो वी विल प्रे फॉर दैट प्लेनेट, हम वहां पे चले जाएंगे प्रभु, मैं तैयार हूं। ये मेंटल तैयार करता है आपको, ये उपस्थिति खुदा की तैयार करती है आपको, राइट? ये मेंटल प्रभु की ओर से आने वाले परिवर्तन को रोड ब्लॉक या रुकावट नहीं, बल्कि माइलस्टोन गिनता है। ये मेंटल खड्डे को खड्डा नहीं गिनता है, खड्डे में से ही इजिप्ट जाने का रास्ता मिला था। ये वो मेंटल है ना। फिर 5, 6 और 7वीं आयत, उसने यह अपनी योजना, जो प्रभु ने योजना रिवील की, अपने भाइयों को बताई कि मेरी पुली थी वो खड़ी हुई और बाकी आपकी पुली थी वहां पे दंडवत प्रणाम करने लगी। उसके भाई आग बबूला हो गए। क्यों आग बबूला हो गए? क्यों? हम आएंगे तुझे नमन करने, वहां पे हम आएंगे तेरे पास सर, लेकिन योजना तो सिर्फ मेंटल से मिलती है। Yes, amen. तो क्यों 10 लोगों को ये योजना नहीं मिली? डू यू वांट टू नो? Yes. ये मेंटल छोटी सोच वाले लोगों के लिए नहीं है। ये मेंटल छोटी सोच वाले लोगों के लिए नहीं भाई। किंगडम इज नॉट फॉर चीप पीपल, इट्स फॉर रॉयल पीपल, इट्स फॉर रॉयल पीपल, राइट? यह जैकेट या ये अंदर का प्रभु की ओर से आने वाले परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए ही है। यह जैकेट आत्मा में नहीं चलने वालों के लिए नहीं है। यह मेंटल आत्मा में नहीं चलना है, तो यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस मेंटल। क्योंकि आप आत्मा में चल के ही IAS बन पाओगे, आप आत्मा में चल के ही MD बन पाओगे, आप आत्मा में चल के ही प्रिंसिपल बन पाओगे, आप आत्मा में चल के ही NGO स्टार्ट कर पाओगे। वो दिन गए आत्मा बगैर कुछ कर पा रहे थे। आत्मा होगा सर खुदा का, तो धमाके होंगे। बाय द वे इट्स दिवाली, लेट अस सेलिब्रेट दिवाली, राइट? जोसेफ फिर वहां पे लिखा गया, आगे उसके पिता ने उसको भाइयों को देखने के लिए बोला। मुझे भरोसा ही उन लोगों के ऊपर जादू जैसे देख कर आ। फिर वहां आया खड्डा, वहां आया खड्डा। नाउ टेल मी, खड्डा प्रभु की ओर से था या खड्डा शैतान की ओर से था? कम ऑन, व्हाट वुड यू से?
प्रभु कौन से पाप करे थे प्रभु? फर्स्ट रिएक्शन हमारा ऐसे ही आता है, नॉर्मल, राइट? जोसेफ के ऊपर का अभिषेक उसको प्रभु की योजना में चलाने लगा। खट्टा ही था जो उसको पोटीफार के घराने में लेकर आया। खड्डा ही था जिसमें से निकालकर मिद्यान से जो बिजनेसमैन आ रहे थे उनको बेच दिया, और उन बिजनेसमैन ने पोटीफार को यूसुफ को बेच दिया। सर, खड्डा ही चाबी है नेक्स्ट फेज में जाने की। एंजॉय खड्डा, एंजॉय खड्डा, लर्न टू एंजॉय खड्डा, राइट? ऐसा कोई खड्डा नहीं है जो आपको रोक पाए। ऐसा कोई खड्डा ही नहीं है कि आपके अंदर का मसीह वो चैंपियन है, राइट? यूसुफ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एंड टाइम चर्च, यूसुफ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्राइस्ट। क्राइस्ट को कोई नहीं रोक सकता, क्राइस्ट को कोई नहीं रोक सकता, तो क्राइस्ट की दुल्हन को कौन रोक पाएगा? और हम वो दुल्हन है ना। खड्डा प्रभु आज जीवित है उसकी प्रतीति करवाता है। खड्डा आज प्रतीति करता है एवरीथिंग इज पॉसिबल टू हिम, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू हिम। खड्डा वो बताता है, हाँ मेरा खुदा है, उसकी दृष्टि आज मेरे ऊपर है। वो खड्डा बताता है, राइट? खड्डा आपके अंदर के विश्वास को बाहर लेकर आता है। खड्डा इज लाइक अवेकन द जायंट विद इन। आपके अंदर के महान परमेश्वर को बाहर लेकर आता है खड्डा, वो है। पतरस को पता ही नहीं था जब तक पानी पे चला तब तक ही वो चल पाता है, पता ही नहीं था, राइट? मेनी अ टाइम अ सिचुएशन इज डिजाइन आप में से मसीह बाहर आए, राइट? खड्डा हमको मसीह जैसे बनने में सहाय करता है। खड्डा हमारे कैरेक्टर को डेवलप करता है। प्रभु चाहता था वो 17 से टेली ट्रांसपोर्टेशन करके महल में ले जाता 17 की साल से, लेकिन प्रभु कैरेक्टर डेवलप कर रहा था यूसुफ का। आपका चरित्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुदा के लिए, रादर देन गिफ्ट। पोटीफार के घर में जाने का रास्ता खड्डे में से ही निकलता है। तो यानी अगर आपको जाना है महल में, तो महल के पहले आता है जेल, जेल के पहले आती है पोटीफार का घराना, पोटीफार के घराने से पहले से आता है खड्डा। सो विदाउट खड्डा देयर इज नो रास्ता। विदाउट खड्डा आप ये अभिषेक में नहीं चल पाओगे, राइट? फिर पोटीफार का घर, राइट? फिर 37:1-6 में बताया गया कि परमेश्वर उसको पोटीफार के घराने में आए। शुरुआत में थोड़ा काम संभालता था, फिर जब पोटीफार ने देखा कि ये सफल हो रहा है, सारे काम इसके हाथ के नीचे परफेक्ट हो रहे, फिर पूरे घराने का काम दे दिया, और वहां पे लिखा गया है कि प्रभु उसके साथ था और उसने उसको सफल किया, राइट? जोसेफ का अभिषेक उसे खड्डे में से निकाल के प्रभु की योजना में चलाने लगा। अभिषेक ऊंचाइयों पे ले आया उसको। Let me tell you, Joseph was a slave. Then also वो ऊंचाइयों पे ही था। Then also वो ऊंचाइयों पे ही था। अभिषेक आशीष लेकर आया। यूसुफ की वजह से पोटीफार के घराने को आशीष मिली, आपकी वजह से आपकी कंपनी को आशीष मिलेगी। क्यों? Because you are carrying this multicolor mental. आपकी वजह से आप छुओगे वहां पे चीजें बदलेगी। Because you are anointed for that. अभिषेक अनुग्रह लाया, अभिषेक सफलता लाया। प्रभु की योजना में आप कभी निष्फल नहीं जा सकते हो। हेलो, देयर इज नो फेल्योर इन प्लान ऑफ गॉड। बिकॉज हमारे अंदर फेल इश्यू नहीं है, हमारे अंदर दी मोस्ट सक्सेसफुल गाय है। हमारे अंदर जो मसीह ना सबसे बड़ा सफल व्यक्ति आज है, वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर शैतान नहीं है, हमारे अंदर प्रथम आदम का डीएनए नहीं है, हमारे अंदर जो मरे में से जी उठे ना उनका डीएनए है। प्रभु की योजना में आप कभी निष्फल नहीं जा सकते हो, राइट? कुछ समय के बाद टेम्पटेशन आई, हम जाते प्रलोभन आया, तो जोसेफ के लिए अब डिसीजन मेकिंग था। अब थोड़ी ये मेंटल में चलोगे ना, फिर वहां पे टेम्पटेशन आने लगेगी, प्रलोभन आएगा ही आएगा, राइट? जोसेफ के पास प्रलोभन आया,
5 सेंसेस चाहिए मुझे या प्लान में चलना है प्रभु के? डू आई वॉन्ट टू हैव टेम्पररी प्लेजर, और मुझे प्रभु की योजना है वहां पे जाना है। टेम्पररी गेन चाहिए या डोमिनियन चाहिए? टेम्पररी मुझे मजे चाहिए या मुझे अभिषेक में रूल और रेन करना है? मुझे क्या करना है? राइट? लूप ऑफ सीन एवरीडे चाहिए, एवरीडे आई सेम डू सेम सीन एवरीडे चाहिए, या मुझे डेजलिंग सिल्क व्हाइट कलीसिया की तरह बनना है जो चंगी है, जो 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 परमेश्वर के महिमा से भरपूर है, मुझे वो बनना है। लेट मी टेल यू, अगर यूसुफ ने यहां पे गलती कर दी होती ना, वो वहां पे नहीं जा सकता महल के अंदर, वो महल के अंदर नहीं जा सकता। यूसुफ के पास चॉइस थी और उसने चूज किया, आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट क्राइस्ट, डिजलिंग सिल्क व्हाइट, मुझे वो चाहिए। राइट? स्टिंकिंग कैरेक्टर चाहिए मुझे या डिजलिंग सिल्क व्हाइट चर्च की तरह जाना है? राइट? यस टू डीमन चाहिए, मैं भूत को हाँ बोलूं वो चाहिए, या मुझे डीमन को लात मारनी है? इट्स यू डिसाइड। आपको क्या करना है? आप उसको लात मारना चाहते हो या आप उसके गुलाम हो जाते हो? लेट मी टेल यू, लास्ट संडे में शेयर करने वाला, लेकिन मैंने बोला नहीं, डीमन यू ओबे इज द डीमन हु विल नॉट लिसन टू यू। आप जिस भूत की मानोगे वो भूत आपकी नहीं मानेगा। मत्ती 4 और लुका 4 में शैतान की यीशु ने मानी नहीं थी, इसीलिए यीशु जहां गए वहां पे तू निकालने आ गया फिर, क्योंकि मानी नहीं थी और हवा बहन ने मान ली थी, इसीलिए वो झांसे में आ गई। राइट? स्मॉल गेन चाहिए या इटर्नल गेन चाहिए? हमको डिसाइड करना पड़ेगा टेम्पटेशन आए तब। राइट? मैं सोच रहा हूं, जवान लड़का, कोई देखने वाला नहीं था, किसी को पता भी नहीं चलता पाप कर दिया होता तो। रादर उसको अच्छी फेवर मिल जाती, और ज्यादा अच्छी बात है उसके लिए, पोटीफार की वाइफ बोलती पोटीफार को, व्हाट प्रिजर्व जोसेफ, व्हाट प्रिजर्व जोसेफ? A man with a colorful jacket did not forget his father's teaching. अपनी बाप की शिक्षा को वो भूला नहीं था। नीति वचन कहता है, डोंट फॉरगेट टीचिंग ऑफ योर फादर। He followed what he learned at house. He followed what he learned at house. उसने घराने में जो सीखा था ना, उसमें वो चला। He did not sleep with cheap lady. Demon is not worth sleeping with. Demon is not worth sleeping with. वो पैरों के तले ही अच्छा दिखता है। शैतान पैरों के तले ही अच्छा दिखता है, चाहे लालच का हो, चाहे दूसरी बातों का हो, वो पैरों के तले ही अच्छा दिखता है। वो यहाँ पे कभी नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों जोसेफ, क्यों तूने टेम्पररी गेन नहीं किया? जोसेफ न्यू ही वाज कॉल्ड फॉर ग्रेटनेस। जोसेफ को पता था उसको महानता के लिए बुलाया गया है। उसको पता था कि भैया भले मेरे भाई माने कि ना माने, प्रभु ने मुझे बोला है ये होगा। उसको पता था खुदा ने मुझे रिवील किया है, लेकिन खुदा ने जो रिवील किया परिपूर्ण होने के लिए मुझे अपने आप को संभाल के रखना आवश्यक है। उसको पता था आई एम कॉल्ड फॉर ग्रेटनेस, राइट? एंड ग्रेटनेस डिमांड होलीनेस। महानता पवित्रता की डिमांड करती है साहब। वो पवित्र कलीसिया को लेने आएगा, राइट? होलीनेस। And you know what does holiness demands? Holiness demands kicking demon every day. Holiness उसको हर रोज फ्रांसिस, जिसको तो टेम्प्ट करता था ना प्रभु में आने से पहले, वो क्रूसीफाई हो चुका है, वो बरी हो चुका है, और वो जो उठा है ना, वो पुनरुत्थान
Right? Holiness demands saying no to demonic things and demonic offers. Holiness demands that. नहीं, ये हमारे लिए नहीं है भाई. जिसके लिए उसके वहां पे लेके जाओ, हमारे लिए नहीं है. We are different breed. Actually, न्यू क्रिएशन का मतलब होता है न्यू स्पीसीज. पूरे ब्रह्मांड में नई जाति, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि का मतलब ही वही होता है. ऐसी ब्रीड इंसानों की जो किसी ने नहीं देखी है. यानी आप जब नया जन्म पाते हो ना, आप 100% बदल जाते हो. That's what it means. That's what it means, right? अब यूसुफ आया जेल के अंदर, है ना. यूसुफ पहले था अपने पिता के घराने के अंदर, फिर यूसुफ मल्टी कलर जैकेट लेके आया खट्टे के अंदर, फिर यूसुफ आया पोटीफार के घराने में. वहां पे एक उसने पड़ाव पार कर लिया, फिर दूसरे पड़ाव के लिए जेल के अंदर आ गया, है ना. 21वीं आयत, ये रंग बिरंगी जैकेट महल से पहले जेल में ले जाएगा. हेलो, महल में जाना है तो रास्ता वाया जेल है. नॉट बिकॉज यू आर अ सिनर, and our church is carrying that calling. Our church is carrying that calling. 21वीं आयत 39 और 21. 39 Genesis 39:21. परंतु यहोवा यूसुफ के संग था और उसने उस पर अपनी करुणा की और उसे बंदी गृह के मुख्य दरोगा की दृष्टि में कृपा पात्र बनाया. योजना में चलोगे तो अनुग्रह पाओगे. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभु अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह. अनुग्रह योजना में चलने के लिए होता है. अनुग्रह रिबेलियन के लिए नहीं होता है. योजना में चलोगे तो अनुग्रह. जेल के अंदर भी यूसुफ परफेक्ट योजना में था, तो वहां का जो मेन बंदा था उसका दिल यूसुफ पे था और सारा काम यूसुफ को दे दिया. फैसिनेटिंग. यूसुफ जहां गया वहां पे he was number 1 guy. उसे सब जगह का मॉनिटर बना दिया. राइट. अगर आपको भारत पाकिस्तान की वॉर में भेजा जाए, क्या होगा आपका? प्रॉफिटिक डेस्टिनी खत्म हो जाएगी. इट इज फिनिश्ड हो जाएगा. सो बेटर ट्रेन होके हम जाए. एग्जैक्टली महल की जो योजनाएं आपके लिए प्रभु वहां पे ले जाएगा, उसके पहले आपके चरित्र में से मसीह को और ज्यादा बाहर लाएगा, फिर ही सर वो महल में ले जाएगा. क्या इंसान वाइज है? तो उसको बनाने वाला खुदा कितना वाइज होगा. अरे भैया, ये जो आज 1 रुपए संभाल नहीं पाते उसको लाख दे दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा. पहले 1 को संभाले, फिर मैं लाख को दूंगा. राइट. जेल के अनुभव को सराहना सीखो. Embrace the jail. Though it is difficult, but embrace the jail. जेल के अनुभव को सराहेंगे ना, तभी जाके हम. अच्छा मुझे बताओ, महल में जाने का बंदा था, वो बंदा ही बंदा मिलेगा जो महल में जाने की चाबी होगा. और जेल में वहां पे लिखा गया है कि सभी व्यक्ति की संभाल यूसुफ करता था. Give your 100% to jail. Give your 100% to jail. तभी नहीं जाओगे. अगर आप उसका हालचाल ही नहीं पूछोगे तो वो बंदा आपको ऐसे ही अचानक, यूसुफ आई हैव अ प्रॉब्लम. बिफोर शेयरिंग प्रॉब्लम, जो कैदी था जिसका प्रॉब्लम सॉल्व किया था यूसुफ ने, बिफोर शेयरिंग दैट प्रॉब्लम यूसुफ ने रिलेशनशिप बनाई. जेल में सर्व करना सीखो. वी नीड टू लर्न टू सर्व. सर्वेंटहुड एटीट्यूड बताता है हमारे अंदर महान ईश्वर है. आमेन. सर्वेंटहुड एटीट्यूड बताता है हमारे अंदर महान ईश्वर है. राइट.
जेल को यूसुफ को पता नहीं था जो पियाव था उसकी समस्या का उत्तर देने से ही उसको महल में जाने की जगह मिलेगी, क्या रास्ता मिलेगा। आपको नहीं पता है, आप जिसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वही बंदा खुदा यूज करेगा महल में ले जाने के लिए। यू हैव नो आइडिया। ही वाज सर्विंग, सिंपली ही वाज सर्विंग, राइट। दूसरा, यूसुफ को ड्रीम को इंटरप्रेट करना आता था, इसलिए यूसुफ महल में जा पाया, राइट। खुदा ने जो आपको वरदान दिया है ना, उसको शेयर करना सीखो। जो खुदा ने दिया है आपको, मार्केट चैप्टर 41 42 से लेके 45 तक हमने देखा यूसुफ याकूब के घर में, यूसुफ खड्डे में, यूसुफ पोटीफार के वहां, फिर यूसुफ जेल, और फिर जेल में जब प्रॉब्लम सॉल्व किया तो वही बंदे ने सिफारिश की, राइट, राजा को, फिरौन को, और फिरौन ने यूसुफ को महल में बुलाया। तो अब हम देखने वाले जोसेफ महल के अंदर। आर वी एक्साइटेड? जोसेफ इज इनसाइड ऑफ द पैलेस, राइट, ही इज इन डोमिनियन। नाउ दिस इज डोमिनियन। सो दैट मीन्स आप अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया है, आप किस फेज से जा रहे हो, वो सिर्फ जर्नी है, वो सिर्फ टेम्पररी है, वो एंड रिजल्ट नहीं है, वो एंड रिजल्ट नहीं है, राइट। सो एंजॉय इट, वो सिर्फ प्रोसेस है, दैट्स इट। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे महीन मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की माला डाल दी। तब उसने उसे अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और वे उसके आगे आगे यह घोषणा करते गए, घुटने टेको, और उसने उसे संपूर्ण मिस्र देश पर अधिकारी ठहराया। फिरौन ने यूसुफ से यह भी कहा, यद्यपि मैं फिरौन हूँ, फिर भी सारे मिस्र देश में तेरी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति हाथ या पैर हिलाने न पाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपाने रखा और उसने ओन नगर के याजक पोतीपेरा के बेटी आसनात से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ मिस्र देश का दौरा करने लगा। यानी यूसुफ का स्टेटस ओवरनाइट चेंज हो गया, ओवरनाइट चेंज हो गया। यूसुफ जो स्लेव था, एंड आई टेल यू, जब ये चेंज हुआ होगा ना, भले इसमें नहीं लिखा है, पोटीफार की वाइफ माफी मांगने आई होगी, माफ कर, मैंने गलत इंसान के साथ गलत बात कर दी। यू आर मैन ऑफ गॉड, राइट। सो यूसुफ अचानक महल में आया, यूसुफ डोमिनियन में आ गया। राजा ने बोला कि अब ये तेरा अधिकार है, मेरे से सेकंड जो पोजीशन है, और मेरे लोग जो तू बोलेगा वही सब करेंगे, राइट। कैसे यूसुफ आया महल में? What was the key? What was the key that brought him into the palace? From prison to palace. What was the key? जब यूसुफ ने परमेश्वर की योजना को गले लगाया, तब परमेश्वर की योजना ने यूसुफ को महल में बिठाया। The key is inside of God's plan. The key is inside of God's plan. चाबी महल में जाने की प्रभु की योजना में है, चाबी वहां पे है, लेकिन योजना को सराहना पड़ेगा हमको, राइट। ऊंचाइयों में रहने की चाबी प्रभु की योजना में चलना है। अगर चाहिए हमको ऊंचाई, the key is inside of the plan of God. प्रभु आप क्या चाहते हो? अधिकार योजना में चलने से आता है। अधिकार चाहिए हमको। यीशु मसीह ने रेजरेक्शन के बिफोर नहीं बोला था सारे स्वर्ग और पृथ्वी में अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह अधिकार प्राप्त करने से पहले पिता को अधीन होकर योजना में चले थे। अधिकार चाहिए, योजना में चलना पड़ेगा। आदर योजना में चलने से ही आता है। ऑनर कम्स बाय वॉकिंग इन द विल ऑफ गॉड। आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रभु की योजना में इंक्लूडेड है, राइट।
दूसरा लास्ट में क्या कहा गया है, पोटीफार ने उसका क्या करवाया? शादी भी योजना में है। डोंट लुक हियर एंड देयर। शादी भी योजना में है। प्रभु ने आदम को बनाया होगा तो पसली नहीं डाली थी क्या? डाली थी ना, और उसी में से हवा को बाहर लेके आए। हो सकता है अभी वो अंदर हो, सो जाओगे तब बाहर आएगी, बट योजना में सो गए तब वो बाहर आई। अब घर जाके सो नहीं जाना, आपकी हो चुकी है, दूसरी नहीं आएगी, जो है वो बराबर है। दैट इज द बेस्ट पर्सनालिटी। क्या चाहिए महल में जाने के लिए? व्हाट डू वी नीड? क्या रिक्वायर है हमको? 17 साल पिता के साथ चलना। क्या चाहिए? देयर इज नो शॉर्टकट इन किंगडम ऑफ गॉड। वो पिता के साथ चला और 13 साल की तैयारी। 13 साल के अंदर वो आया पीठ में, गड्ढे में 13 साल के अंदर आया। फॉल्स एक्यूजेशन किए लोगों ने, दिस गाय इज आउट ऑफ माइंड, इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, दीज एंड दैट। वी नेवर वेवर्ड। छोटी सोच रखता ही नहीं हुआ है। मैंने योजना देखी है, मैंने योजना देखी है ना। फिर आया वो जेल के अंदर 13 साल, यानी 17 प्लस 13 कितने हुए? 30 साल की तैयारी महल में लाई। 30 साल की तैयारी महल में लाई सर। तो हो सकता है अभी आप महल में ना हो, बट यू आर इन द प्रोसेस। यू आर इन द प्रोसेस। आप प्रोसेस में हो अभी, राइट? चरित्र जो महल के काम के लिए योग्य हो, वह चरित्र डेवलप करने में यूसुफ ने अग्रेसिव स्टैंड लिया। क्या स्टैंड लिया? उसने जेलसी को हटा के रख दिया। उसने माफ किया भाइयों को। वह चाहता तो बदला ले सकता था, उसने बदला नहीं लिया। उसने भुला दिया सब चीजों को। जो हमको करना है वो हमको ही करना पड़ेगा, वो प्रभु नहीं करेगा। जो हमको करना है वो हमको ही करना पड़ेगा। महल में जाने के लिए जो कैरेक्टर चाहिए ना, जोसेफ कोऑपरेटेड विद होली स्पिरिट एंड वर्ड ऑफ गॉड। ही कोऑपरेटेड। कैसे लगे पूरे इजिप्ट को जेलस इंसान लीड कर रहा है, एक हर्ट इंसान लीड कर रहा है। हर एक के अंदर है, उसको अपने भाई दिखाई देंगे। तू भी वही है, तू भी वही है, तू भी वही है। नो, वी हैव टू डील विद थिंग्स जो हमको महल में जाने में रोक रही है। हमको डील करना पड़ेगा प्रभु के सामने जाकर। प्रभु नहीं चाहिए ये पहले आदम का स्वभाव है, हमको नहीं चाहिए, है ना। ये पुराना स्वभाव महल में जाने के लिए रुकावट लाएगा, नहीं चाहिए। हम नई सृष्टि है, हमारा जन्म विजय यीशु के द्वारा हुआ है। हम क्रूसित हो गए हैं, हम दफनाए गए हैं और हम यीशु के साथ उठाए गए हैं। और कोलोसी 3:1 कहता है, ऊपर की बातों के ऊपर ध्यान दो। है मैं रिमेंबर नहीं करूंगा मुझे खड्डे में फेंक दिया था, मैं याद नहीं करूंगा लोग झूठ बोले थे मेरे बारे में, मैं याद नहीं करूंगा कैसा खाना जेल में मुझे मिला था। मुझे पता है मैं महल में हूँ, मैं महल के अंदर हूँ। आने वाले समय में जो होने वाला है, आई एम फोकसिंग ऑन दैट। हमको हमारा फोकस प्रभु अब क्या करने वाला है उसके ऊपर ले जाना पड़ेगा। आई थिंक लास्ट सैटरडे वर्ड आया था हमारे बीच में। ऐसा नहीं पूछो व्हाई नॉट और व्हाई, बट व्हाट नेक्स्ट। अब क्या है प्रभु, अब क्या करने वाले हो, अब आप क्या करोगे, राइट। योजना में चलने के लिए मन लगाना पड़ेगा। जो बात योजना में नहीं है उसको गले लगाना नहीं है, सिंपल। जो बात योजना में नहीं है, पोटीफार की बात योजना में नहीं थी, यूसुफ ने गले नहीं लगाया। जो बात योजना में नहीं है हमको एंटरटेन नहीं करना है, राइट। हर एक लेवल में
जोसेफ ने अपना 100% दे दिया। He was committed, हर एक लेवल में 100% बेस्ट दिया, राइट। यीशु के ऊपर उसको विश्वास था कि इजिप्ट, फेरो, पोटीफार, भाइयों सबके ऊपर खुदा है। उसको विश्वास था प्रभु मेरा जिंदा है आज। इब्रानियों 11:6 कहती है कि विश्वास करना आवश्यक है कि वही परमेश्वर है, और विश्वास से ही प्रभु प्रसन्न होता है और तब वो प्रतिफल देता है। यानी यूसुफ ने जब विश्वास से किया तो उसके विश्वास को देख के प्रभु ने महल में उसको बिठाया। आपके विश्वास से प्रभु आपको प्रतिफल देगा। वह आज जीवित है। पत्थर उसको रोक नहीं, मसीह को पत्थर रोक नहीं पाया। वह आज जीवित है। मृत्यु रोक नहीं पाया, प्रधानताएं रोक नहीं पाई, प्रथम आदम का स्वभाव रोक नहीं पाया। वो उठा है और मेरे बाप के दाहिने बैठा है। आज वो अधिकार चला रहा है और आज मेरा मालिक जीवित है। आज मेरा दुल्हा जीवित है। आज मेरा राजा जीवित है। आज उस जिसने संसार को जीता है, ढाढ़स बांधो, क्योंकि इस संसार में आपको समस्या है, लेकिन मैंने संसार को जीता। जिसने संसार को जीता है वो जीवित है। वो आज जीवित है। वो आज जीत के बैठा है और उसमें हम भी विजयी है। हम उसमें विजयी है, हम हारे हुए नहीं है। आप अगर खड्डे में से निकल रहे हो या पोटीफार के घराने में हो या जेल में हो, दैट्स नॉट डिफीट। वो प्रोसेस है। वो प्रोसेस है। खुदा आपको तराश रहा है। खुदा आपके कैरेक्टर को शार्प कर रहा है। खुदा हर एक बात जो महल में जाने में रुकावट लाने वाली है, उसके पहले आप में से बाहर निकाल रहा है सब बातों को, राइट। आयशा 43 पहला और दूसरा अध्याय ऐसा कह रहा है वहां पे। आयशा 43 पहला और दिस इज प्रॉफिटिक वर्ड फॉर एवरीबॉडी। परंतु अब हे याकूब तेरा सृष्टिकर्ता, हे इज़राइल तेरा सृजनहार, यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे लहू दे के छुड़ा लिया है। फिर मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। मैंने नाम लेकर बुलाया है। आपके लिए खास काम रखा गया है। फिर तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। यू बिलोंग टू मी। मैंने प्राइस पे की है आपके लिए। फिर जब तू जल में से होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में से होकर चले, वे तुझे न डुबाएंगी। वे तुझे न डुबाएगी। जब तू अग्नि में से होकर चले, तो वह तुझे न झुलसाएगी। वो न झुलसाएगी तुझे अग्नि। न ही उसकी लौ तुझे जलाने पाएगी। नहीं उसकी लौ तुझे जलाने पाएंगी, क्योंकि उस अग्नि के अंदर मैं भी तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, इज़राइल का पवित्र। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसमें जो क्रक्स है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। अभी ये 40 है। अगर हम एंटी में देखें इसको, मैं तेरे में हूँ। मैं तेरे में हूँ, तू मेरे में है। क्राइस्ट इन यू। खुदा खुद आप में है। वो सिर्फ साथ नहीं है। ही इज नॉट ओनली इमानुएल। वो मसीहा आपके अंदर है और आप मसीहा के अंदर हो। यू आर लोडेड विथ योर गॉड। यू आर लोडेड विथ योर गॉड, राइट। चाहे खड्डा हो, चाहे पोटीफार का घराना हो, चाहे जेल हो, चाहे महल हो, आप मसीहा में हो और मसीहा आपके अंदर है। यू हैव बिकम वन स्पिरिट विद गॉड। जिसने आपको छू लिया उसने खुदा को छू लिया। व्हाट इज द सीक्रेट? 75% ऑफ न्यू टेस्टामेंट पौलुस ने खुदा के लोगों को छू लिया था। फिर उसके अंदर से मसीह बाहर आया। उसने गलती कर दी, प्रभु खुद मिलने आया। भैया तूने मेरे लोगों को, मुझे छुआ है। तूने मुझे छुआ है। दिस इज यू। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ यू। आप कौन हो खुदा के अंदर, राइट। फिर 41 जीनेसिस 41 40 और 41।
Church, are we getting something? तू मेरे घर का अधिकारी होगा तू मेरे घर का अधिकारी होगा। फिर और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। राइट। यूसुफ का पात्र योजना में चलने के लिए तैयार था। यूसुफ का पात्र प्रभुत्व में चलने के लिए तैयार था। उसने अपने वेसल को तैयार किया। You want to get something? Yes. पात्र के अंदर का तरल जितना महत्व का है अभिषेक, उतना ही उस तरल को संभालने वाला पात्र महत्व का है। आपके ऊपर या आपके अंदर जो खुदा का अभिषेक है वो जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही आपका जो पात्र है वो इंपॉर्टेंट है। यीशु आप में से बाहर आएगा। यीशु आप में से बाहर आएगा। राइट। यूसुफ ने इजिप्त में भी अपने पात्रों को संभाल के रखा। यूसुफ ने दुष्टता को नहीं चाहा। यूसुफ ने इजिप्त के संस्कार को नहीं अपनाया। यूसुफ इजिप्त में था लेकिन इजिप्त का नहीं था। यू आर इन द वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। आप संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। संसार हमसे सीखेगा। संसार हमसे सीखेगा। Who are we? संसार हमारे पास आएगा। How do you excel in everything? What is the secret of your success? Right? यूसुफ ने प्रभु की उपस्थिति को ना ही केवल बरकरार रखा लेकिन उसको बढ़ाया भी था। Now this is something interesting. हमको सिर्फ अभिषेक का लेवल बनाए नहीं रखना है, हमको और ज्यादा अभिषेक में भी जाना है। गड्ढे के अंदर डिफरेंट एनोइंटिंग था, फिर उसका लेवल पोटीफर के घराने में बढ़ा, फिर उसका लेवल जेल के अंदर बढ़ा, फिर महल के अंदर दैट वाज अनदर डायमेंशन। शिपबिल्डिंग करने वाला जो अभिषेक था वहां पे बाप के घर पे, वो अभिषेक महल में नहीं चलेगा। जेल में जो अभिषेक था वो नहीं चलेगा महल के अंदर। पोटीफर के घराने के अंदर जो सफलता दिलाता वो महल के अंदर नहीं चलेगा। आपको अपना अभिषेक बढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाके आप इजिप्ट को लीड कर पाओगे। उसके बगैर नहीं कर पाओगे। राइट। प्रभु की उपस्थिति उसके ऊपर बढ़ती गई और उस अभिषेक से वह इजिप्ट को अगुवाई देने लगा। राइट। अभिषेक बगैर आप अगुवाई कभी नहीं दे पाओगे। क्या आपके पात्र में आज वह तरल या अभिषेक है जो प्रभु की योजना में चलने के लिए आवश्यक है? क्या है आज? क्या आज वो अभिषेक है? यूसुफ ने कभी भी उस समय को प्रसिद्ध शिक्षा के पीछे, कभी भी यूसुफ जो फेमस उस समय की टीचिंग थी उसके पीछे नहीं गया। इजिप्ट इज नेशन ऑफ मैजिशियंस। बताना प्रभु क्या कह रहा है? आई एम इन जेल। बताना प्रभु, भला मानस प्रभु तने जेल में मुक्यो छे। ठीक है। सो अगर किसी चीज के आंसर नहीं मिल रहे तो ट्रस्ट गॉड, ही इज अलाइव। फेथ वो नहीं है जो दिखे, फेथ वो है जो ना दिखे। ये आंखों से, उसको विश्वास कहते हैं। यूसुफ कभी भी प्रसिद्ध शिक्षा के पीछे नहीं गया, लेकिन उसको उसके पिता ने जो सिखाया था और प्रभु ने जो बताया था उसको पकड़ के रखा। उसने बोला नहीं, एक दिन आएगा जो खुदा ने बोला है वो होने वाला है। एक दिन आएगा, मेरे पिता के साथ वाचा बनाई थी प्रभु ने, और वही वाचा में जब मैं चल रहा हूँ तो मैं वाचा में इजिप्ट में आया हूँ, तो प्रभु ने जो बोला है वो होने वाला है। उसने पकड़ के रखा। राइट। उसके ऊपर याकूब ने हाथ रखे थे और वो कहीं और हाथ रखवाने नहीं गया था। वो हाथ काफी थे, वो हाथ काफी थे इजिप्ट में ले जाने के लिए। राइट। रोमियो के बद्री 4 का 13। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की
वह जगत का वारिस होगा। इब्राहिम और उसके अब्राहम की संतान को यह प्रतिज्ञा दी गई कि वह किसका वारिस होगा? किसका प्रतिज्ञा किसका वारिस होगा? अब्राहम की संतान को। लेकिन वो वारिस किसका होगा? अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई कि वह जगत का वारिस जगत का वारिस होगा। वह जगत का वारिस होगा। प्रभु ने बताया, कैन वी से जोसेफ वाज चाइल्ड ऑफ अब्राहम? यस यस सो जोसेफ वाज फुलफिलिंग जो उसके पिता को प्रभु ने बोला था, वो वही योजना में चल रहा था। वो संसार की विरासत में चल रहा था। जोसेफ ने विरासत में जो मिला था उसको संभालने के लिए अपना अभिषेक बरकरार रखा। He never deviated from anointing. प्रभुत्व में चलने के लिए योजना में चलना होगा, और योजना में चलने के लिए प्रभु की उपस्थिति, अभिषेक हमारे ऊपर रहना आवश्यक है। जोसेफ ने बरकरार रखा था, राइट? आपका अभिषेक प्रभुत्व में चलाएगा, और प्रभुत्व योजना में चलने से आता है। अभिषेक और योजना ये साथ साथ जाते हैं। योजना है तो अभिषेक है, अभिषेक है तो योजना में चल पाओगे। मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले सबसे पहले यीशु मसीह का अभिषेक हुआ था। कलीसिया 3000 लोग आए कलीसिया के अंदर, उससे पहले 120 लोगों का अभिषेक हुआ था। अभिषेक ने योजना में चलाया, और अभिषेक थोमा इंडिया आया। He carried God within him. वो खाली हाथ नहीं आया। वो यरूशलेम में प्रभु थे, मैं तो यूं ही बताने आया हूं आप लोगों ने। He demonstrated God. उसको मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, राइट? यूसुफ ने प्रभु की योजना में चल के इजिप्ट में अगुवाई की। योजना में चल के ही संसार को अगुवाई दे सकते हो आप। योजना में चल के आप संसार को अगुवाई दे पाओगे, बाकी नहीं। योजना में चलना होगा। एफेसों के पत्री पहला अध्याय 20वीं, 21वीं, 22वीं और 23वीं आज मैसेज बाइबल में मैं पढ़ रहा हूं, मैंने ट्रांसलेशन किया है। This is what God is saying to you. यह ऊर्जा मसीह में से आती है। परमेश्वर ने उसको यानी मसीह को मृत्यु में से उठाया और ऊंचे आसमान में सिंहासन पर बिठाया, जो पूरे ब्रह्मांड को आकाश गंगा से लेकर सरकारों को चलाता है। वह मसीह है। हेलो, मसीह की बात की गई। आप जिसके पीछे चल रहे हो ना, उसके हाथ बांध दिए नहीं गई है, वो लोगों के बांध सकता है, राइट? कोई भी नाम या कोई भी सामर्थ्य या ताकत उसके अधिकार से बाहर नहीं है। कोई भी नाम या कोई भी ताकत उसके अधिकार से बाहर नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए, सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। हर अधिकार यीशु के अधिकार में, हमेशा के लिए। हर नाम यीशु के नाम के नीचे, हमेशा के लिए। उसका सबसे ऊपर रहने वाला है, वही सबकी देखरेख करता है, और उसका शब्द अंतिम होता है। वही सबकी देखरेख करता है और उसका शब्द अंतिम होता है। और इन जो सारी जो डिस्क्रिप्शन दिया गया ना, इन सबके केंद्र में मसीह है। इन सबके केंद्र में, सेंटर में मसीह है, जो कलीसिया को या मंडली को चलाता है। जो कलीसिया को या मंडली को चलाता है। और मंडली कौन है? मंडली संसार। मंडली, दिस इज द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय होली स्पिरिट। मंडली संसार के इर्द गिर्द नहीं है, बल्कि संसार मंडली के इर्द गिर्द है। यह मंडली है और संसार यहां पे है, और मंडली के सेंटर में जीसस है। सो अगर आप अभिषेक में चलोगे ना, तो आप इंडिया को लीड कर पाओगे। और फिर आगे लिखा गया है मंडली के बारे में। यीशु मंडली मसीह की देह है। वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु की देह है। फिर क्या करता है उसमें? यानी जिसमें, यानी मंडली में वो बोलता है और काम करता है। कहां बोलता है यीशु? कहां बोलता है? यीशु मंडली में बोलता है सर।
फिर और मंडली द्वारा वह सबको अपनी उपस्थिति से भरता है। मंडली के द्वारा वो अहमदाबाद में उपस्थिति लाएगा, मंडली के द्वारा वो यूपी में उपस्थिति लाएगा, मंडली के द्वारा वह इंडिया में उपस्थिति लेकर आएगा। सेकंड कमिंग के अंदर चर्च विल प्ले द पार्ट, राइट? ऐसी कोई कन्या ही नहीं हो जिसको उसके शादी की डेट पता ना हो। होगी ऐसा? कोई नहीं है। तो यीशु की दुल्हन को पहले बताएगा। वहां पे लिखा है आत्मा और कन्या दुल्हन दोनों कह रही है, तो कन्या को पता होगा तब बोलेगी ना। चेंज योर परसेप्शन अबाउट यू। आपको अपने बारे में परसेप्शन चेंज करना होगा। अगर सर इजिप्ट को लीड करना है तो प्रभु ने जो योजना रखी है उसको स्वीकार करना होगा, और स्वीकार करके उसमें चलना होगा। और चलने के लिए मुझे चाहिए अभिषेक, चलने के लिए चाहिए मुझे अभिषेक। तभी मैं इजिप्ट को लीड कर पाऊंगा, तभी मैं इजिप्ट को अगुवाई दे पाऊंगा। वह अपनी उपस्थिति वहां, और वो कहां उपस्थिति लाता है? वो अपनी उपस्थिति वहां लेके आएगा जहां वो मालिक है। अब देखना, उपस्थिति वहां आएगी जहां पे वो आज मालिक है। अब किसके घर में जाओगे, खुद के या दूसरे के? तो यीशु किसके घर में आएगा? लेकिन सॉरी, रॉन्ग नंबर, नॉट एट दिस टाइम। Are you getting it? वो उपस्थिति वहां लाता है जहां आज उसकी योजना पूरी हो रही है। यूसुफ योजना में था, आप आज कहां हो? आप आज कहां हो? Are you in the plan of God or are you? That's why, right? हम प्रभु के पास जाएंगे, हम खड़े होंगे हमारे स्थानों पर, हम अपने हृदयों को खोलेंगे खुदा के लिए। और जब मैं प्रेयर कराऊंगा, यू विल गेट अनदर लेवल ऑफ मल्टीकलर, अनदर लेवल। भूख और प्यास, भूख और प्यास। हालेलुया। अब ये चाल संसार के अंदर ये मेंटाल से बदलेगी। परिणाम जो आपके द्वारा आते हैं संसार में, जहां पे खुदा ने आपको रखा है, वहां पे परिणाम ये मेंटाल से बदलेगी। प्रभु, जीसस ने I release multicolor upon your church, upon your Josephs. Multicolor mental, multicolor mental. आपकी योजना को पूरी करने के लिए multicolor mental, स्वर्ग को डाउनलोड करने के लिए multicolor mental, हर्ट से बाहर आने के लिए multicolor mental, फोकस बनाए रखने के लिए मल्टीकलर मेंटाल, अपनी गिफ्ट को शार्प करने के लिए मल्टीकलर मेंटाल, प्रॉफिटिक में चलने के लिए मल्टीकलर मेंटाल, खुदा को अधीन होने के लिए मल्टीकलर मेंटाल, जो उनको एक फेज में से दूसरे फेज में ले जाए। मल्टीकलर मेंटाल, releasing, hey, Yes, Lord. hey, hey, Yes, Lord. Yes, Lord. fresh mental Amen. प्रभु हम थैंक यू कहते हैं, Thank you, Lord. जिस तरह से प्रभु आपके अभिषेक से यूसुफ इजिप्ट को अगुवाई दे पाया। प्रभु आपकी कलीसिया आपकी योजना में चल के
संसार में अगुवाई दे पाए, Amen. इंडिया में अगुवाई दे पाए। Lord. आपके बच्चे प्रभु अराइज हो, आपके बच्चे प्रभु शाइन करे, आपके बच्चे प्रभु एलिवेट हो, आपके बच्चे प्रभु एस्टैब्लिश हो, आपके बच्चे परमेश्वर पिता अनुग्रह प्राप्त करे। आपके बच्चों को ऐसे व्यक्ति मिले जो उनको घंटे में से प्रभु नेक्स्ट फेज में ले जाए। आपके बच्चों को ऐसे व्यक्ति मिले जो उनको जेल में से महल में ले जाए। आपके बच्चों को परमेश्वर पिता जहां कहीं पे भी जाए प्रभु वहां अधिकार में रहे। Amen. आपके बच्चे, Amen. आपके बच्चे, I bless your children, Lord. Yes, I Lord. bless them in the name of Yes, Jesus. Lord. प्रभु हम थैंक यू कहते हैं, Thank you, Lord. आपने हमारी दुआ को सुना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। ब्लेसिंग।